स्टूडेंट्स, आज हम जो यहाँ पर सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक साथ जुड़े हैं, एक ऐसे कोर्स के बारे में जानने के लिए, एक ऐसे कोर्स के बारे में इंफो लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, जो आने वाले टाइम पे हमारे फ्यूचर को बना सकता है। हम आज उस कोर्स के बारे में आपको गाइड करेंगे अगले 1 घंटे में, जिसके बाद इस कोर्स को करने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे जहां पर आप इन फ्यूचर जा करके जॉब कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट जब आप करते हैं, होटल मैनेजमेंट के बाद होटल इंडस्ट्री तो रहती रहती है, किसी भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार या 7 स्टार होटल में आप इजीली जाकर के जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा क्रूज का ऑप्शन आपको मिलता है, आप क्रूज इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें जो है अब्रोड जाना है, देश जाना है, वहां पर भी आप जाकर के जॉब कर सकते हैं। तो मतलब काफी ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। उसके बाद इस वेबिनार में हम अच्छे से ये समझेंगे कि इमोशनल स्किल्स जो है किस तरीके से, एक अलग तरीके से, एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक नए कॉन्सेप्ट से लर्न वर्क एंड अर्न के बेस के ऊपर इस कोर्स को जो है कराता है। और एडमिशन फॉर्मेलिटीज क्या क्या रहती है, कौन कौन से होटल्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो प्लीज आप सभी अगले आधे घंटे तक बड़े आराम से समझेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगी, आधे घंटे के बाद हम क्वेरी राउंड को स्टार्ट करेंगे। आप जो है बात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिटेल में जाने से पहले प्लीज आप सभी इस क्वेश्चन का एक बार रिप्लाई कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप में से जो पिछले 6 मंथ से कुछ ना कुछ जो है इनकम कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स में हाँ या ना का जो है रिप्लाई दे सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, प्लीज आप रिप्लाई कीजिए। सब मतलब काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यस का रिप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं कि हाँ वो जो है जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन और रहेगा मेरा यहाँ पर कि आप सभी ऐसे हैं जो 12th पास कर चुके हैं, या काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीए किया है या बीकॉम किया है और स्टिल अभी भी सर्च कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर के कि कौन सा ऐसा कोर्स आप करें जो आपका भविष्य बना दे। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वेबिनार के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, अपना एडमिशन लेंगे। तो प्लीज आप रेडी लिखिए, मतलब कि हाँ आप तैयार हैं अपना एक नया भविष्य बनाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, आप सभी जो हैं आपने अभी कहीं ना कहीं जो है अपनी 12th कर ली है, ठीक है। या काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने बीए बीकॉम कुछ ना कुछ किया है, जो उन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन अभी भी आप जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं मिल रहा है जो आपका भविष्य तय कर सके, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जिसके थ्रू आप इजीली जो है अपना भविष्य बना सके। आप एक जॉब सिक्योर कोर्स के लिए अभी भी तलाश कर रहे हैं। कारण क्या है, आपने चाहे 12th किया है या बीए बीकॉम किया है या कोई भी ऐसा कोर्स किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन को ही पढ़ा है। आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, आपने कोई भी स्किल्स नहीं सीखी है। जिस वजह से हुआ क्या कि आप अभी भी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले जिसके थ्रू आप जो है अपना भविष्य बना सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको अभी भी चाहिए। ये स्किल्स ना सीखने की वजह से क्या होता है कि हमारे देश में जो है, जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। अभी 16% यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 16% जो है हमारे देश का जो युवा है, जो यूथ है, जैसे आप लोग हैं, वो बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं डाटा कम भी हुआ है। जब स्टूडेंट्स जो है स्किल्स की तरफ गए, उसके बाद जो है जो प्लेसमेंट है वो काफी मिली है स्किल्स के बाद, तो डेटा कहीं ना कहीं कम हुआ है। बट अभी भी 16% एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये 16% से भी ज्यादा का नंबर कहां पर मिलेगा, बिहार और यूपी जैसे स्टेट में, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, तो हमारा यूथ भी वहां पर ज्यादा है। और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, जो बेरोजगारी की दर है, वो ज्यादा है। कारण क्या है, मैंने आपको वही सीख बताया अभी यहाँ पर कि आप जब कोर्स करते हैं, आप 12th करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप स्किल्स ना करके और कोर्सेज करते हैं। लाइक काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं,
फिर वही बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन सीखते हैं, या काफी बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, राइट। कहने का मतलब क्या है कि स्किल्स की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और जब तक आपको स्किल्स नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब आपको चाहिए होती है वहां पर आप पीछे छूट जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूथ पढ़ नहीं रहा, आप लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। और मिसिंग क्या है कि आपकी जो है ट्रेनिंग नहीं हो रही, आप स्किल्स नहीं सीख रहे, ये चीज आपकी मिसिंग है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से। सबसे पहले वही प्रिपरेशन का ट्रैक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर आप लोग ध्यान देते हैं, लेकिन स्किल्स की तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते। आप पढ़ते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर साइकिल बनी हुई है, लिखी हुई है यहाँ पर कि आप कोर्स करते हैं, नोट्स बनाते हैं, डिग्री लेते हैं, राइट, बट आपको नौकरी नहीं मिलती। आप चाहे कोचिंग लें, चाहे कुछ मर्जी करें, आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती। कारण क्या है कि स्किल्स की कमी, एक्सपीरियंस की कमी है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। थ्योरेटिकली तो आपको नॉलेज है, आप समझते हैं कि होटल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, आप थ्योरेटिकली तो पढ़ लेंगे कि किचन में क्या काम होता है, सर्विस में किस तरीके से गेस्ट को सर्विस देनी है, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट किस तरीके से चेक इन या चेकआउट कराता है, राइट, हाउसकीपिंग में क्या क्या केमिकल यूज किए जाते हैं रूम्स की क्लीनिंग के लिए, वो सब आप पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली सीखेंगे नहीं, तो आपको जॉब मिलने में जो है मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो विमोसा स्किल्स इसी चीज को जो है दूर करता है, इसी गैप को जो है कवर कर देता है। क्यों भी, किस तरीके से कि आपको जो स्टडी वो कराता है ऑनलाइन मोड के ऊपर, आगे हम समझेंगे पूरा। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग है वो एक अच्छे होटल में आपको भेजा जाता है डे वन से, जहां पर आप रह करके ट्रेनिंग करते हैं। इससे होता क्या है कि आपको स्टडी के साथ साथ ही स्किल्स मिल जाती है, आपको स्किल्स के लिए अलग से सेपरेट टाइम देने की नीड नहीं रहती। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, आप सभी 12th हैं या ग्रेजुएट हैं, कि कितने परसेंट स्टूडेंट यहाँ पर जो बैठे मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीए या बीकॉम के बाद जो जिनको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक हम विमोसा की नॉलेज है, हमारी नॉलेज है कि बीए और बीकॉम करने के बाद जो जॉब मिलने के चांसेस है वो कम हो गए हैं, मुश्किल हो गई है। क्या ये बात यहाँ पर ठीक लिखी गई है कि जॉब मिलना जो है मुश्किल हो गया है बीए बीकॉम के बाद? सही बात है, महेंद्र जी कह रहे हैं कि ठीक बात है। इसके अलावा और भी काफी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप एक बार रिप्लाई कीजिए। जी हो, बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप बीए कर रही हैं, बीकॉम कर रही हैं या बीएससी कर रही हैं, तो उसके बाद जो है आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आएगी। दिक्कत वही है कि इन ट्रेडिशनल कोर्सेज में आपको स्किल्स नहीं मिलती सीखने के लिए, राइट। अब थोड़ा सा बीएससी वोकेशनल स्टडीज होटल मैनेजमेंट ये क्या है, इसे जान लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। पहली बात तो ये भी एक डिग्री है, ठीक है। जिस तरीके से बीए है, बीकॉम है, बीटेक है, बीएससी है जनरल, वो सभी एक डिग्री है, ठीक इसी तरीके से बीएससी होटल मैनेजमेंट एक डिग्री है। आप समझते हैं बीएससी एक डिग्री का नाम है, ठीक है। अब जो डिग्रीज होती हैं वो 3 साल की, या आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज कुछ डिग्री 4 साल की भी है कुछ स्टेट्स में, ठीक है। तो ये जो डिग्री आपकी रहेगी ये 3 साल की रहेगी। यूनिवर्सिटी कहाँ से डिग्री आपको मिलेगी? विमोसा स्किल्स के थ्रू आपका एडमिशन होगा। विमोसा स्किल्स को यूनिवर्सिटी नहीं है, विमोसा स्किल्स आपका जो एडमिशन कराएगी वो लिंक्स यूनिवर्सिटी में कराएगी। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो लिंक्स यूनिवर्सिटी रहेगी। इसके बाद रिकॉग्निशन, यूनिवर्सिटी कहाँ से अप्रूव्ड है, कहाँ से ऑथराइज्ड है, कहाँ से ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है। तो जो यूनिवर्सिटी आपकी है वो प्रॉपर यूजीसी अप्रूव्ड है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि हर यूनिवर्सिटी को अप्रूव करता है, उसी ने ही लिंक्स को भी अप्रूव किया हुआ है, मतलब एक प्रॉपर वैलिड यूनिवर्सिटी है। हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हुए हैं, डजंट मीन यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा है। एक प्रॉपर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव आपको यहाँ पर डिग्री दी जाती है। ये डिग्री इन फ्यूचर अगर आप बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं, ठीक है, कोई भी वोकेशनल कोर्स, या अगर मैं कहूँ ट्रेडिशनल कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, बीए एम कॉम सॉरी एमए एम कॉम या एमबीए कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, तो प्रॉपर वैलिड है।
आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग का पार्ट कितना रहेगा मैंने पहले बताया, अभी फर्स्ट स्लाइड से आपको मैं यही बता रहा हूँ कि स्किल्स की बहुत ज्यादा नीड होती है हमें आने वाले टाइम में। आपने क्या पढ़ा हुआ है वो कम मायने रखेगा, आपने क्या सीखा हुआ है वो ज्यादा मायने रखेगा। तो इसीलिए जो आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा इस कोर्स का वो 70% रहेगा। मतलब कि आधे से ज्यादा पोर्शन जो स्टडी का है वो प्रैक्टिकल है, सिर्फ 30% पार्ट ही ऐसा है जो कि थ्योरेटिकल है। ओजीटी घंटे मतलब कितने टाइम पीरियड के आपके आवर्स रहेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, कितने घंटों की ये ट्रेनिंग होगी आपकी। तो कम से कम 1200 प्लस घंटे जो है, मतलब 1200 कम से कम, ठीक है, प्लस मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, 1600 1500 1400, मतलब कि कम से कम जो है 1200 घंटे आपको वहां पर होटल में रह करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। राइट, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बीए बीकॉम बीएससी आप जनरली ट्रेडिशनल डिग्री कोर्सेज है, आप जानते हैं, ठीक है। बीएससी होटल मैनेजमेंट क्या है मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया है, समझाया है, आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब इन दोनों में फर्क जान लेते हैं क्या है। देखिए, 3 साल का वो भी डिग्री कोर्स है और 3 साल का ये भी डिग्री कोर्स है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इनकम की। जो जनरल बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, कोई भी कोर्स है, बीबीए है, वो आपको पढ़ते टाइम, आपकी स्टडी के टाइम आपको इनकम नहीं देगा। आप अपनी फीस अपनी पॉकेट से, अपनी फैमिली से ले करके खुद पे करेंगे पूरे 3 साल की। बट यहाँ पर क्या है कि आपको डे वन से होटल में जाना होगा, जहां से आपको हर महीने 10,000 प्लस, मतलब कम से कम आपको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है। आपको पहले दिन से स्टाइफंड मनी यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आपकी हेल्प करेगा कि जिसके थ्रू आप अपनी फीस को इजीली पे कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस, सिर्फ थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, मतलब आपको स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे। बट यहाँ पर क्या है, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी 70%। जैसे मैंने पीछे बताया कि 70% जो पोर्शन है आपकी स्टडी का वो प्रैक्टिकल है, वो होगी, और वो भी एक रियल होटल में। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में हैं, किसी क्लासरूम में आपको वहां पर एक होटल काइंड ऑफ बना के दे दिया जाएगा कि ये किचन होती है, ये सर्विस होती है, ऐसा नहीं होगा। एक रियल होटल के अंदर आप जाएंगे, एक रियल एनवायरनमेंट में आप जाएंगे, जहां पर रह करके आप ट्रेनिंग करेंगे, काम सीखेंगे कि रियल में होटल होता क्या है और वहां पे किस तरीके से काम होते हैं। उसके बाद अगर आप बीए बीकॉम कर रहे हैं या कर लेते हैं, या जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि वहां पर कोई इंडस्ट्री का नेटवर्क नहीं होता। मतलब आप हैं या आपका कॉलेज है, बट यहाँ पर एक तीसरा पार्ट भी है, एक तीसरी पार्टी भी है, दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब होटल, मतलब आप हैं, आपका कॉलेज है और होटल है जो आपको ट्रेनिंग देगा, जहां पर आप जाएंगे, काम सीखेंगे। जैसे मैंने बताया 70% ट्रेनिंग होती है, वो होटल यहाँ पर, मतलब इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगी। उसके बाद 3 साल के बाद, अभी आप सभी ने रिप्लाई दिया कि मुश्किल है, नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है 3 साल के बाद नौकरी का मिलना। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि 3 साल के बाद जो है आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है, अगर आप बीए बीकॉम कर रहे हैं तो। बट विमोसा से अगर आप बीएससी करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, तो पहले दिन से आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और वही ट्रेनिंग कन्वर्ट हो जाती है आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल के बाद आप उसी होटल में परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। यानी कि जो जॉब की गारंटी है वो आपको डे वन से दे दी गई है विमोसा के थ्रू। उसके बाद घर पर कर्ज 3 से 5 लाख का, पढ़ाई है, महंगी होती है, 3 लाख से हो सकता है कम की भी हो, ठीक है। बट जो जनरली आजकल की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी फीस सबकी कॉमन है, ठीक है। लेकिन वो कब है, आपसे आपके ऊपर 3 से 5 लाख का कर्ज, जब आप कोई ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम या कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो। बट अगर आप बीएससी होटल मैनेजमेंट करते हैं, विमोसा के थ्रू करते हैं, तो आपके घर पर बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया है कि पहले दिन से आपको मंथली जो है 10,000 का स्टाइफंड दिया जा रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी फीस को इजीली भर सकते हैं। उसके बाद डिग्री आपने अगर कर ली, बीए कर ली, बीकॉम कर ली, कुछ भी अगर आपने कर ली, एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, अभी तक आपको मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्किल्स आपका सीखना बहुत जरूरी है।
और जनरल कोर्सेज में, ट्रेडिशनल कोर्सेज में ना तो आपने स्किल कोर्स के दौरान सीखी, और अगर कोई स्टूडेंट करता है या कर चुका है तो उसने भी कोर्स के बाद स्किल्स नहीं सीखी, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि आगे जाकर के जॉब की दिक्कत आ गई है या आएगी। बट अगर आप मिमोसा से बीएससी करते हैं तो 3 साल के बाद आपके पास डिग्री भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, गारंटीड जॉब भी है, और आपके पास बैंक बैलेंस भी है। राइट, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स 3 साल का अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलता क्या है? सबसे बड़ा क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है, बैंक बैलेंस मिलता है, जॉब की गारंटी मिलती है, फ्यूचर सिक्योर होता है। राइट, बट अब यहाँ पे क्या लिखा हो वो भी पढ़ लेते हैं। बैंक बैलेंस जीरो, ठीक है, क्योंकि आपने फीस जो है अपनी पॉकेट से पे। बट यहाँ पर क्या है बीएस में, होटल मैनेजमेंट में, कि बैंक बैलेंस आपके पास रहेगा, 2 लाख प्लस की आपके पास सेविंग्स रहेगी। वर्क एक्सपीरियंस 0 साल, मतलब 0 इयर्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ा है, दैट्स इट। बट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल का, कम से कम, ठीक है, या ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद होटल आपको जॉब दे देगा। तो जब तक आपके पास आपकी डिग्री चलती रहेगी, 3 साल आप अगर एक होटल में रहते हैं तो एक्सपीरियंस होगा, जो कि आपको कहाँ ले जाएगा, एक अच्छे पैकेज पर आपको जॉब मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन सैलरी का फर्क आ जाता है। बहुत अच्छे लेवल पर अगर आप 3 साल एक होटल के अंदर टिक जाते हैं, उससे रिजल्ट क्या आता है कि आपको जो सीवी है, आपको जो रेज्यूमे है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला जो होटल है उसे लगता है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये टिकेगा, क्योंकि इसने एक होटल में 3 साल दिए। तो ये इससे होगा क्या, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद स्किल्स आपने नहीं सीखी, बीए बीकॉम किया है, स्किल्स नहीं सीखी, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पढ़ा। बट यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ा है ऑनलाइन मोड के ऊपर, और प्रैक्टिकल स्किल सीखी है होटल के अंदर। उसके बाद जॉब की दिक्कत आएगी ही आएगी बीए बीकॉम के बाद, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो आपने लिया नहीं है। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने लिया है, जो कि लीड करेगा कहाँ, 25 से 35 हजार के ऑफर पर 6 महीने या 8 महीने के बाद कम से कम। उसके बाद घर पर जो बोझ है, वो 3 से 5 लाख का पहले भी देखा था, फीस आप घर से पे करेंगे, बट यहाँ पर जीरो। ये सब आप पहले चुके हैं, देख चुके हैं। आगे चलते हैं, सीखेंगे क्या? स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर सीखने को क्या मिलेगा? ठीक है, होटल के अंदर जाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? तो ये सभी आपके जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। आप फाउंडेशन से लेकर लीडरशिप तक सब कुछ सीख लेंगे, पहले सेमेस्टर से लेकर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक, जो फाउंडेशन हो, इंटर्नशिप हो, एडवांस ऑपरेशंस हो, स्पेशल स्किल्स हो, लीडरशिप हो, इंटर्नशिप हो, मैनेजमेंट हो, ये सब आप सीख लेंगे। सब्जेक्ट क्या रहेंगे? फूड प्रोडक्शन आप करेंगे, सर्विस आप करेंगे, फ्रंट ऑफिस आप पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, ठीक है, होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन आप समझेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आप समझेंगे। तो ये चीजें आप वहां पर पढ़ेंगे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और होटल के अंदर रह करके सीखेंगे। तो ये आपके जो है सब्जेक्ट रहने वाले हैं इस कोर्स में एडमिशन के बाद। आगे चलते हैं, ट्रेनिंग का मॉडल क्या है? 70-30, पहले भी एक्सप्लेन किया है 2 स्लाइड पहले, कि आपका जो थियोरटिकल पार्ट है वो 30% है, और प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो 70% है। मतलब कि जो ज्यादा पार्ट रहेगा वो प्रैक्टिकल का रहेगा। पीछे जो इस स्लाइड में आपने देखा है, ये थियोरटिकल है, ये 30% है जो आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो चीज है, ये प्रैक्टिकल है जो आप सीखेंगे। ठीक है, इसमें सीखेंगे क्या? गेस्ट किस तरीके से चेक इन करता है, चेकआउट करता है, ठीक है, वो चीजें फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, क्योंकि चेक इन करना, कराना सॉरी, और चेकआउट कराना फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो वो किस तरीके से कराया जाता है, ये आप सीखेंगे होटल के अंदर, फ्रंट ऑफिस का काम हो गया ये। उसके बाद फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट सर्विस, ये सर्विस डिपार्टमेंट का काम हो गया, जो कि आपका डिपार्टमेंट रहेगा होटल के अंदर, सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट, वो ये उनका काम है, ये आप चीज वहां पर जाकर सीखेंगे। हाउस कीपिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मैंने जैसे बताया था कि जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है वो रूम्स की क्लीनिंग से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड में रहेंगे। वो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, ये चीज आप सीखेंगे। ये काम हो गया हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का। इसके बाद किचन में किस तरीके से कुकिंग होती है और प्लेटिंग होती है, ये काम है किचन डिपार्टमेंट का।
ठीक है। ये तो जो 4 मेजर डिपार्टमेंट है, चारों के अलग अलग यहाँ पर काम, जो मेजर काम है वो लिखे हुए हैं, और ये सभी आपको सीखने हैं होटल में जाने के बाद। इसके बाद जो कॉमन आ गया, इवेंट कोऑर्डिनेशन सपोर्ट। जब होटल्स के अंदर इवेंट होते हैं, शादी है, पार्टी है, फेयरवेल है, ठीक है, किसी भी तरीके का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं होटल के अंदर, क्योंकि वो आपको आगे जाके करने हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आगे जाके आपको भी करना है 6-8 महीने के बाद, तो वो किस तरीके से करना है ये ट्रेनिंग आपको वहां पर दी जाएगी। इसके बाद रियल होटल गेस्ट से इंटरेक्शन। ठीक है, अब गेस्ट जो है ये हर डिपार्टमेंट वाला का इससे इंटरेक्शन होगा। जब ये चेकिंग करेगा तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होगा, सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, खाना खाने जाएगा तो वहां इंटरेक्शन होगा, हाउस कीपिंग में जो रूम सर्विस दी जाएगी वहां इंटरेक्शन होगा। अगर खाना पसंद आ गया तो कुछ गेस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि शेफ को बुलाओ, ठीक है, तो वो भी मतलब हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं जो है इंटरेक्ट करता है गेस्ट के साथ। तो वो चीजें भी आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और आप इस इंडस्ट्री में धीरे 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 ग्रो करना शुरू कर देते। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। ये आपको पढ़ाई नहीं जाएगी, ये आपको सिखाई जाएगी, और जब तक आप ये चीजें सीखेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये बहुत सा कॉमन होता है कि सर एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, लेकिन अभी होटल में हम गए हैं, किचन डिपार्टमेंट में गए हैं, तो वहां तो हम सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, या सर्विस डिपार्टमेंट में गए हैं, अभी सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपकी ट्रेनिंग का पहला साल होता है ना, जब आपके पहले 2 सेमेस्टर होते हैं, तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना वो फाउंडेशन होती है, आपकी नींव वहां पर भरी जाती है, मतलब आपको बेसिक से सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपके मतलब ऊपर जो है लोड डाला जाता है, ठीक है। जब कॉमन सी बात है, सर यहाँ पर पढ़े लिखे बैठे हैं, जब हम घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन रखते हैं, नींव रखते हैं, नींव के ऊपर घर बनता है, तो नींव जितनी मजबूत होगी ना, तो उसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर लो। वही बात है, आपकी फाउंडेशन पहले 2 सेमेस्टर में रखी जाएगी, आपको बेसिक से सिखाया जाएगा, जिसके बाद क्या होगा कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपकी जो ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी और आपको सीखना और इजी होता जाएगा। अब मान लो कोई डॉक्टर है जो सेकंड ईयर लाइन लिखी हुई, जैसे डॉक्टर जाते हैं ना हॉस्पिटल वार्ड के अंदर ट्रेनिंग करने, अब ऐसा तो है नहीं कि वो डे 1 से उनका ट्रेनिंग का है तो उनको डायरेक्ट भेज देंगे ऑपरेशन थिएटर में कि जाओ ऑपरेशन करो। नहीं, वो पहले वार्ड में जाएंगे, ठीक है, जनरली देखेंगे कि बीमारियां क्या होती हैं, उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करना वो सीखेंगे। तो वही चीज आपको भी करनी है, फाउंडेशन एक नींव वहां पर रखी जाएगी, आप सीखेंगे, मतलब स्टार्टिंग फेज से आपको सिखाया जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोसा का, काफी स्टूडेंट्स जो हैं हमने प्लेस किए हैं ऑल इंडिया, अलग अलग लोकेशन के, बिहार के बच्चे, यूपी के, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, एमपी, दिल्ली, यूपी, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें से एक ये विनीत कुमार है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं, और फिलहाल ये कहाँ पर है, दीप वन होटल गुजरात के अंदर, ठीक है। ये वहां पर है और वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग शायद हो चुकी है इनकी, सॉरी। और अब जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 16,455 जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये उनकी यहाँ पर अर्निंग चल रही है, ठीक है। पहले दिन से भी मौसा से जैसे जुड़े, जैसे आप जुड़ेंगे ये भी जुड़े थे, डे 1 से इनकी इनकम स्टार्ट हो गई थी जो कि मंथली 10,000 थी, और अब जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 16,455। डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, जॉब भी लग गई है, बट डिग्री अभी भी चल रही है। इन्होंने कुछ फीडबैक दिया है विमोसा का, सुनते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम विनीत है। मैं विमोसा स्किल का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और अब मुझे द फन रेजिडेंस सोमनाथ होटल में ओजीटी का मौका मिला है। विमोसा के ट्रेनर ने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, इंटरव्यू से लेके कॉन्फिडेंस तक। अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे फील होता है कि यहाँ से सीखी हर चीज़ मेरे काम आ रही है। मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। Thank you, Mimosa Skill, for giving me this opportunity. ठीक है, विनीत के बाद बात करते हैं नित्यानंद की। महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले हैं, फिलहाल मनाली हिमाचल प्रदेश में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनकी भी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। इनको भी फर्स्ट डे से जो है स्टाइफन मनी मिला है, फूड अकोमोडेशन की फैसिलिटी जो रहती है, ये बात मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा। जो फूड एंड अकोमोडेशन रहता है, जो रहने खाने की जो फैसिलिटी है वो होटल की साइड से रहती है, जो 10-10 स्टाइपेंड रहता है वो भी है, और फूड अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी रहती है। थोड़ा नित्यानंद को सुनते हैं।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा हूँ लिंगेस यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे क्लार्क इन स्वीट्स में 2 महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है, और जो चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विमोसा टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नित्यानंद के बाद बात करेंगे विकास की। विकास जो है बेसिकली बिहार से हैं और फिलहाल जो है लेमन ट्री राजकोट के अंदर जो है प्लेस डे ट्रेनिंग कर रही हैं। इन्होंने भी एक अच्छा फीडबैक दिया है हमें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ जो कि बिमोसा स्किल की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिला है और मैं लेमन ट्री होटल राजकोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिमोसा स्किल के जितने भी हमारे टीचर है, अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर, कमल सर, अनु मैम, ये सारे लोग मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीन मैं आपको यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की वीडियोस वगैरह दिखा पाए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। काफी सारे और स्टूडेंट्स हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये ब्रांड रहेंगे हमारे। जब आपका हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा, एडमिशन होगा, तो इन ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड में आप जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। ये ब्रांड्स कितने पुराने हैं, यहाँ पर इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और होटल एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं तो क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए एक होटल में जब आप ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो हेल्प करेंगे निकिता मैम करेंगे। मैं यहाँ पर निकिता मैम को इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि प्लीज मैम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए इन ब्रांड्स के बारे में, और जो उनकी स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग होगी उसके बारे में प्लीज आप थोड़ा सा समझाइए। यस, थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अभी कमल सर ने जिन ब्रांड्स के बारे में आपको बताया और आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अलग अलग ब्रांड्स आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको उन होटल ब्रांड्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिनके साथ हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग एज वेल एज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्रांड्स आप देख सकते हैं, ये है क्लार्क्स इन, द फर्न सीरीज बाय मैरियट, क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, दी उमेद होटल एज वेल एज लेमन ट्री होटल्स। तो ये सिर्फ होटल के लोगोज नहीं है, बल्कि ये आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा प्रोग्राम बेस्ड है, जिसका मतलब सीधा है कि आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हुए सीखेंगे। अब जब आप होटल में जाएंगे तो होटल के अंदर, जैसे इससे पहले वाली स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान आप फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजेस, हाउस कीपिंग, किचन जैसे डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं। तो स्टूडेंट, थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज काम नहीं आने वाला है, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ओके। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज काफी इंप्रूव होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफन मनी, फूड एज वेल एज अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी आप अपनी पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। अब जब आप एक रेपुटेड होटल ब्रांड में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ती है? अब जब आप होटल में जाएंगे ट्रेनिंग करने, मान लीजिए आपने 1 ईयर ट्रेनिंग की, 2 ईयर ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद आप अपना जब रिज्यूमे अपडेट करेंगे, उसमें लिखेंगे, ब्रांड का नेम लिखेंगे और टेन्योर लिखेंगे कि कितने टाइम आपने ट्रेनिंग करी है, डिपार्टमेंट लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप उस रिज्यूमे को लेके किसी भी 5 स्टार, 6 स्टार, 4 स्टार होटल में आराम से आपकी जॉब लग सकती है। तो इसके लिए पहले आपको शुरू करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। काफी सारी चीजें होंगी, तो आपको खुद के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि होटल आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं देखते। जैसे मैंने बताया कि वो आपका एटीट्यूड, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन एज वेल एज लर्निंग माइंडसेट देखते हैं। लर्निंग माइंडसेट के साथ साथ क्या होता है कि जब आप एक होटल में जाते हैं, एक इंडस्ट्री में जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां पर आप जो भी काम करते हैं वो आप उसे काम समझ के ना करिए। उसके अलावा आप अपनी उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए।
आप अगर किसी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे। और इसी के साथ लीडरशिप क्वालिटी के साथ अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सिंपल है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज्यादा ग्रोथ और उतनी ज्यादा अच्छी सैलरी। तो अब मैं आगे ये बोलना चाहती हूँ कि इसलिए अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना पसंद करते हैं और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज जो होटल ब्रांड्स आप स्लाइड पर देख रहे हैं, कल उन्हीं होटल में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू कमल सर। थैंक यू मैम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने मैडम से थोड़ा सा समझा कि किस तरीके से आप इवेंट्स में जो है जा सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए कि जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डे वन से अर्निंग करना चाहते हैं और अपने घर पर बोझ नहीं बनना चाहते अपनी फीस वगैरह के। तो प्लीज आप रिप्लाई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। यस, निहाल यस लिख रहे हैं, आनंद, शुभम बिल्कुल, ओके, आयुष ने भी यस लिखा है, अर्पित, अनास, हुमायूं कबीर, ओके, राहुल, हरिओम, बिल्कुल स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्टार्टिंग स्टाइफन मनी होगा वो 10,000 रुपए रह सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 10,000 भी है तो आपकी जो, अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपकी जो मंथली फीस कटेगी वो 4,253 कटेगी और आपकी जो सेविंग होगी वो होगी 5,747। बट अगर स्टाइपेंड आपका ज्यादा है, 12,000 है, तो आपकी जो सेविंग है वो यहाँ पर 7,000 प्लस की जा सकती है। ये मैंने जनरल से आपको कैलकुलेशन यहाँ पर बताई है। इसके बाद कुल मिलाकर क्या है कि आपकी कॉस्ट जीरो है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में कुछ फीस अपना दे भी रहे हैं, उसके बाद आप जो अर्निंग करेंगे उससे आपकी जो फीस आपने पे की है वो कहीं ना कहीं आपको वापस मिल जाती है, आपके पास आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर कुल मिला के मैं बताऊं आपको, लिंगियास की जो फीस है 1,57,500, जो कि डिग्री की रहती है पूरे 3 साल की। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से करते हैं जो ट्रेनिंग की, वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी जो कि 50,000 रह सकती है। एनएसडीसी का सर्टिफिकेशन 15,000 का रहता है। प्लेसमेंट सपोर्ट जो है वो 25,000 का रहता है। जो इंटरव्यू की हम तैयारी आपको हम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी फीस कहीं ना कहीं 5,000 रुपए रहती है। तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख प्लस जो है आपकी फीस हो सकती है इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। बट मौसम में आपको क्या देना है, सेमेस्टर वाइज सिर्फ हर 6 महीने के बाद 26,250 रुपए, अगर आप अपनी फीस को सेमेस्टर वाइज पे करना चाहते हैं। सेमेस्टर वाइज के अलावा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास वो आप यहाँ पर देखिए। अगर आप सारी फीस एक बार में पे कर सकते हैं, जो कि बहुत थोड़ी ज्यादा है, 1,57,500 पूरी डिग्री की, अगर आप ये एक बार पे कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो फीस है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है फिर इससे। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेमेस्टर वाइज। इसमें क्या है, 26,250 रुपए। बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो 6 12 में आपको ये फीस देनी होगी, जिससे आपकी फीस जो है पूरी हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन ईएमआई का। स्टूडेंट्स मोस्टली इसी ऑप्शन को ही चूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको 16,500 ही पे करना होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपकी बन जाती है ईएमआई, जो की रहती है 4,253 रुपए की, जो कि आपको आपके स्टाइफन में से पे करनी होती है। तो इसे बोलते हैं ईएमआई का। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका सीट का रहता है। इसके बाद टोटल फीस की बात करूं, देखिए 3 कोर्स आपके यहाँ पर रह सकते हैं अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो। सर्टिफिकेट जो कि 1 साल का होगा, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का, और डिग्री जो है आपकी है वो 3 साल की है। ठीक है, इसकी जो फीस है वो अलग अलग है तीनों की। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपकी फीस है 62,500 रुपए। ठीक है, अगर आप इसे एक बार में देंगे तो आपको इतना ही देना है। अगर आप इसे ईएमआई के थ्रू देना चाहते हैं तो 16,500 आपको पहले देना होगा, और बाद में आपकी जो ईएमआई बनती है वो बनती है 4,465 की। ठीक है, डिप्लोमा के केस में 1,05,000 की फीस है, 16,500 एक बार में, और उसके बाद 4,076 रुपए। और ठीक डिग्री में भी इसी तरीके से 16,500 और ईएमआई बनेगी 4,253 रुपए की। इसके अलावा हमारी एक रहती है रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि 2,000 की है, वो इस फीस से अलग है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फीस वगैरह पे करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने के बाद। ओके, आगे चलते हैं बोनस। अगर आप आज एनरोल करते हैं
ठीक है, डे 1 जैसे आज से अगर आप एनरोल करते हैं तो, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है, आई थिंक 10-12 जो है वो लास्ट डेट है अगस्त की। तो बोनस आपको अगर पहले दिन से अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो क्या है, एडमिशन कंफर्मेशन पैक। मतलब आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना जल्दी ही आपका इंटरव्यू होगा और आपकी कंफर्मेशन होटल से आएगी, और एज सुन एज पॉसिबल आप जो है ट्रेनिंग के लिए होटल को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराने वाले हैं। उसके बाद पेरेंट्स कॉन्फिडेंस पैक। कई बार स्टूडेंट्स तैयार होते हैं बट पेरेंट्स के साथ जो है बात करने में उन्हें हेजिटेशन होती है, समझाना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि किस तरीके से जब उनका बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा तो है नहीं कि अगर आप यूपी बिहार के हैं तो वहीं पर आपको रह के ट्रेनिंग करना है, आपको बाहर जाना होगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो एक बार पेरेंट्स से अगर बात करने की नीड रहती है तो हमारी काउंसलिंग टीम आपके पेरेंट्स से भी बात करती है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अपनी सीट पक्की करो। पेमेंट लिंक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी सीट को रिजर्व कराइए, ताकि हम आपका उतनी ही जल्दी जो है इंटरव्यू प्रोसेस कर सके और आगे की फॉर्मेलिटीज जो है उतनी जल्दी ही पूरी कर सके। ठीक है, तो पहले आपको 2000 देना है विद योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बाद में। आगे चलते हैं। आपको आज ही एनरोल क्यों करना है, क्या फायदा है? पहली बात तो सीट इस बैच में बहुत कम सीट है, पहले आओ पहले पाओ। दूसरी टाइम, कुछ चीजें मैंने अभी बताया कि 10 से 12 तारीख की है हमारे पास, उसके बाद जो है हमारे एडमिशन एक बार बंद हो जाएंगे। जो ये बैच बन रहा है ये 10-12 तारीख तक बन जाएगा। बोनस, पीछे 4 बोनस मैंने बताए हैं, वो आपको मिलते हैं आप जितना जल्दी खुद को एनरोल करते हैं। तो फाइनेंशियल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। अगर आप लेट करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। अगर आपका 10,000 का भी स्टाइपेंड है तो 333 रुपए आपके पर डे के हैं स्टाइपेंड के, जो कि आप मिस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं अब यहाँ पर कि आप 6 महीने के बाद खुद को कहाँ देखेंगे। पहली बात, आप एक होटल के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे चाहे जॉब कर रहे होंगे। दूसरा, 10,000 पे कम से कम अगर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो 10,000 आप कमा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कमा सकते हैं, विनीता 16,000 ले रहे हैं। ओके, उसके बाद डिग्री आपकी चल रही होगी, घर वालों पर आप डिपेंड नहीं होंगे, खुद अपनी फीस पे कर रहे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे, अपना काम सीख रहे होंगे। और दूसरी बात, घर पर बैठकर स्टिल स्ट्रगल कर रहे होंगे कि क्या करें क्या ना करें, चॉइस इज योर्स। ओके, तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में है। ठीक है, आप उसे यूज कीजिए, अपने रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी सीट को कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, इस वेबिनार के बाद अब आपके मन में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सवाल होंगे, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। अब हमारे सीनियर्स इस वेबिनार में आपके बीच हैं। हमारे सीनियर पर्सनैलिटी मिस्टर सिद्धार्थ बैनर्जी सर, वो आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे। आपको होटल रिलेटेड कुछ भी उनसे पूछना है आप बात कर सकते हैं। दूसरे, हमारी मोसा स्किल्स के डायरेक्टर मिस्टर सोनू रोहिदास, ये दोनों आपके साथ हैं। आपको कुछ ही पूछना है, आप 1 बाय 1 अपना माइक कैमरा ऑन करके सर से बात कर सकते हैं। तो सोनू सर, क्या हम क्वेरी राउंड को स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कमल। थैंक यू सो मच, काफी जो है डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया है होटल मैनेजमेंट जो वोकेशनल स्टडीज के बारे में, जो इससे मिलने वाले बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। बट मैं क्वेरी सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक, उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है हमारी लाइफ में। अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा एक सवाल आता है कि अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है, हमारी स्किल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी एक अच्छी इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे आफ्टर एजुकेशन में, या हम किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं इंडस्ट्री की बात एज एन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बोलूंगा, होटल्स को बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम होटल मैनेजमेंट कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी विमोसा आप सबके लिए लेके आया है, जिसमें आप इंडस्ट्री में रह के, क्योंकि एजुकेशन तो देखिए आपको एकेडमिक ट्रेडिशनल चल ही रहा था, बीए बीएससी बीकॉम हर कोई कर रहा था। बट सबसे बड़ा सवाल था अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, जो हर कोई फेस कर रहा है। और हर किसी को पता है कि अगर ट्रेडिशनल हम ग्रेजुएशन कोर्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट का एक टैप होता है कि हाँ, हमें वो देखना पड़ेगा वो स्टेज को, क्योंकि ढेर लाखों की एक भीड़ होती है वहां पे। अगर हम जॉब के लिए जाएंगे, अगर कोई स्किल सेट नहीं है, तो 8 से 10 12 हजार रुपए की हमें जो है आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब के लिए ऑफर किया जाएगा। और वो भी आपको पता है कि इस अमाउंट में सर्वाइवल नहीं है। तो उन्हें क्यों क्यों एक ऐसी स्किल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जाए जहां पे आपका फ्यूचर तो सिक्योर है ही, तो एक सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिल सकता है।
तो विमोसा आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जिसमें आप इंडस्ट्री में रह के अपनी एजुकेशन को भी पूरा करेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी आपको जो है गेन करेंगे। 4 स्टार या 5 स्टार होटल में जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा। जब ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी, ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा 3 इयर्स का, 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा सैलरी पैकेज के लिए। देखिए, आप 3 साल अगर इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से लगाते हैं तो ये आप कमिटेड मान के चलिए कि 30 से 35 हजार रुपए मिनिमम एक सैलरी ऑफर आपको होगा। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। उन 3 सालों में आपने कितना सीखा है, कितना अच्छे से स्किल सेट आपको आया है, कितना अच्छे से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो 3 साल है वो आपके लिए एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जिसमें आपका पूरी लाइफ को आप सेट कर सकते हैं। नॉट इवन आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, अपनी करियर को एक अच्छे उस पे पायदान पे लेके जा सकते हैं। आपकी जो फैमिली है, जो कहीं ना कहीं हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीडियम फैमिली से हैं, तो कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है कि हम जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, जिस लाइफ में हम हैं, तो कहीं ना कहीं इस लिविंग स्टैंडर्ड से हम थोड़ा सा ऊंचा जाए। जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, मेरे भाई बहनों के लिए किया है, तो क्यों ना मैं जिस लिविंग में, जिस माहौल में रह रहा हूँ, उस लिविंग स्टैंडर्ड को मैं अच्छा करके दिखाऊं, उसमें थोड़ा सा अब जाके दिखाऊं, एक प्राउड फीलिंग कराऊं खुद को, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने रिलेटिव को। तो ये सब आप सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नो इवन कि ये स्पेशली कोई एक या दो जन के लिए है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। बट इसमें एक चीज है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड सीटें होती हैं। तो जैसे कमल जी ने बताया कि एक बैच होता है, बैच में देखिए 10 बच्चों का एक बैच होता है, उसमें 2 से 3 सीट आई थिंक फुल भी हो चुकी है। तो जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन, अपना सीट बुक करवा लेगा, उसकी एडमिशन की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्रोसेस है वो करवाई जाएगी। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में भी कोई सवाल है तो वो कौन सी स्टेट से बात कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा है, अपना नाम बताएंगे और अपना सवाल वो ले सकते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं क्यूरी सर से। देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कौन सा स्टेट से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बात करें, और जो मन में सवाल हैं इस कोर्स से रिलेटेड। कमल जी ने बताया, जो काउंसलर ने आप सबको बताया है बिफोर वेबिनार, तो वो जो सवाल हैं आपके मन में जो, वो आप ले सकते हो जी, 1 to 1। और एक बार टीम, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनको एक बार नेम रिकॉल आप कर दीजिए, ताकि उनको थोड़ा आसानी हो अगर कोई सवाल वो पूछना चाहते हो अपने मन में, जो भी कोर्स से रिलेटेड है। जी। जी सर। स्टूडेंट्स देखिए, इस वेबिनार के बाद जाहिर सी बात है आपके मन में कोई ना कोई सवाल तो होगा। आप कुछ ना कुछ सर से पूछना चाहते होंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अनुराग यादव एंड मनीष कुमावत, आप दोनों के कैमराज ऑन हैं। तो प्लीज अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप सर से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मनीष, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 स्टार या 4 स्टार, मतलब कंफर्म बताइए आप कौन सी होगी उसमें से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास जो ओपनिंग आती है वो 5 स्टार होटल से भी आता है, 4 स्टार होटल से आता है मनीष। तो ये आपके, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं 5 स्टार होटल का, तो आपका सिलेक्शन 5 स्टार में हो सकता है। उसमें डिपेंड करता है, उसके लिए कम्युनिकेशन मैटर करता है आपका, आप इंग्लिश में कितना बात कर सकते हैं, आप आंसर कैसे उन चीजों को दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 स्टार थोड़ा 21 है, 4 स्टार जो है 19 है, 5 स्टार थोड़ा सा अपसाइड पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा सा पर्सनैलिटी है, ग्रूमिंग है, कम्युनिकेशन देखा जाता है। तो अगर 5 स्टार के लिए आपको जाना है तो वो थोड़ा सा अपनी अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा। अगर आप नॉमिनल है, इंग्लिश को समझ सकते हैं, हिंदी में आप आंसर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को, तो ठीक है, आप 4 स्टार होटल में सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया था, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने से पहले सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपकी विल है, आप काम करना चाहते हो होटल के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो आपके ऊपर है। जी। सर वो पहले होगा क्या सिलेक्ट, मतलब अब आपके पास आने के बाद में या देखिए, ये ट्रेनिंग के बाद में। एक सिंपल सिंपल प्रोसेस है मनीष। सबसे पहले आप अपना जो बैच है उसमें अपना सीट लॉक करवाते हो। सीट लॉक करवाने के बाद, इवन ये जो क्वेश्चन मनीष ने किया है, थोड़ा ये सा सभी लगाना के लिए, तेल, आप थोड़ा सा पानी ध्यान से लगाया ना। सुनिएगा एक बार। तो इसमें जब अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद
आपका क्या, जो हमारे काउंसलर होते हैं आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट एचआर के सामने इंटरेक्ट करवाया जाएगा, वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं। इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। उस प्रिपरेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं होटल एचआर, आपको जो है किस तरीके का आंसर आपको देना है, कैसा बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, अगर वो जूम मीटिंग के थ्रू आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, टेलीफोनिकली अगर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आपको आंसर देना है। वो सारी चीजें हैं जो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो तो एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम डिसाइड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट को इतने टाइम पर जो आपका जो है इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद विद इन वीक जो है होटल की तरफ से आपको आंसर मिल जाता है, बाय मेल कंफर्मेशन आ जाता है कि मनीष जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, कंफर्मेशन मेल आ चुका है। जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है, सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपका एनरोलमेंट प्रोसेस किया जाता है यूनिवर्सिटी के एंड पे, क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग होटल में जो एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दी जाती है कंफर्मेशन के टाइम पे, उसको एक एनओसी रिक्वायरमेंट रहती है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन जो बीमोसा आपको देता है। तो वो क्या है, जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है तो आपको एक डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है, इनिशियली पेमेंट देना पड़ता है। वो जैसे आपको बताया गया है इस पीपीटी में कि आप वन टाइम में दे सकते हो, या शॉर्ट एक अमाउंट देने के बाद जो रिमेनिंग जो फीस है वो पार्ट बाय पार्ट जो स्टाइफंड आपको मिलता है उस तरीके से दे सकते हो, सेमेस्टर वाइज दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है, 16,500 रुपये का एक छोटा अमाउंट हम लेके चलते हैं। 16,500 रुपये जब कन्फर्मेशन मेल आ जाता है आपको, तो 16,500 रुपये आप पे कर देते हो, और उसके बाद आपको एनओसी बीमोसा दे देता है। एनओसी लेने के बाद आपको जो डेट और ज्वाइनिंग आपको बताया जाता है, उस पर्टिकुलर डेट को आप होटल को ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है। उसके बाद जब होटल को ज्वाइन कर लेते हो, सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। उसके बाद जब क्लासेस होती हैं आपकी, क्योंकि नॉट इवन प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी क्लासेस भी चलती है, वो मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस रहती है, क्योंकि जब होटल में आप काम करेंगे तो आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट रहता है। तो आप मान के चलते हैं कि इवनिंग शिफ्ट है तो आप मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड करते हो, और आप अगर इवनिंग में है तो आप मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड करेंगे, अगर आप मॉर्निंग में तो इवनिंग में क्लासेस अटेंड करते हैं। और किसी रीजन से अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तब आपका इनरोलमेंट जब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हो जाता है तो आपको एक एलएमएस आईडी मिलता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आईडी मिलता है। जब एलएमएस आईडी को आप अपनी जो आपको मिलता है आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, तो उसमें रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज। उसमें जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं, तो जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, जो आपके एकेडमिक पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप अच्छे से सुन सकते हो, उन चीजों को समझ सकते हो। उसके बाद जो आपको वर्क्स बुक्स हैं, असेसमेंट है, सारा चीजें जो हमारा ऑपरेशन टीम है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद वो सारी चीजें आपको बताते हैं। ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक का। उसके बाद की आगे की चीजें हैं कि कैसे आपको वर्क बुक देना है, कैसे एग्जाम देना है, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। जी मनीष। मनीष, आपके लिए कोई और सवाल है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मैं से पूछना चाहता हूँ सर, आप जो पैसे ले रहे हो 16,500, जी वो आप इंटरव्यू क्लियर करा के लोगे या पहले लोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मेल आ जाएगा होटल की तरफ से कि मनीष का सिलेक्शन हो चुका है, कंफर्मेशन मेल आ जाती है, उसके बाद ही वो अमाउंट आपसे लिया जाता ओके सर, थैंक यू। है। जी। ओके, नेक्स्ट वन। और सर, मतलब अब्रॉड जाने के लिए क्या होगा सर उसमें? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप देखिए बेसिक क्राइटेरिया अब्रॉड के लिए क्या होता है, आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, और मिनिमम 2 to 3 years का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल में। तो एक बेसिक क्राइटेरिया अगर आप मीट कर लेते हो, तो उसके बाद देखिए अपॉर्चुनिटी आती है, हम आपको शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप पोटेंशियल आपके अंदर होता है, कैपेबल होते हो आप इंटरव्यू क्रैक करने के, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपको शेयर की जाती है। बट मैंने बोला कि नॉट इवन अब्रॉड की हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर भी अगर आप किसी भी 4 स्टार या 5 स्टार होटल को ज्वाइन करोगे आफ्टर 2 years एक्सपीरियंस के बाद, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद में, वो भी आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है कि उन 2 सालों में 3 सालों में कितना आप होटल के अंदर सीखा है, कितना चीजों को जानते हो, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर, जो होटल के मालिक होते हैं, जो होटल एचआर होते हैं, वो ये देखते हैं कि आप कितना इनपुट अपना दे सकते हो
ताकि उस इनपुट से कितनी प्रोडक्टिविटी वो निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जॉब देने से पहले देखता है कि सामने वाले के अंदर कितना स्किल सेट है, वो मेरे लिए कितना लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास होटल में रुकेगा, कितना अच्छे से चीजों को जानता है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जी। तो इसके अलावा ठीक है। कोई और सवाल है मनीष आपका? नहीं सर। ओके। तो मनीष के अलावा किसी और पार्टिसिपेंट के कोई मन में कोई सवाल है तो वो भी अपना माइक ऑन करके अपना जो सवाल है वो ले सकते हैं। हेलो। हेलो सर। जी। सर हेलो। हुमायूं कबीर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कालियागंज। जी। प्लीज आप एक बार थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, मेरे को जो वॉइस आपका ब्लर अभी सुनाई दिया है। कौन बात कर रहे हैं? हेलो सर, आई एम हुमायूं कबीर, आई एम फ्रॉम उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल, कालियागंज। जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जी। 1 साल के कोर्स में, 2 साल के कोर्स में, 3 साल के कोर्स में, डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा जो जी। होता है, अगर मैं 1 साल की कोर्स करूँ, जो जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। जी। यस सर, आई एम हाँ राइट? हाँ, आई, यस यस। सर जो बोलना चाहता हूँ मैं कि 1 साल की अगर मैं कोर्स करूँ हम्म। तो मेरा फायदा क्या है? मैं अगर काम करना चाहूँ तो किस जगह पे आप मेरे को प्लेसमेंट देंगे? या 2 साल की करूँ या 30 साल की करूँ, तो प्लेसमेंट मेरा कहाँ से होगा, कब होगा मेरा? तो ओके, तो इसमें देखिए आपका एक बेसिक सा मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। तो अगर 1 ईयर आप करते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स आप करते हो 1 ईयर का, यूजीसी अप्रूव्ड जो रहता है, उसके साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलता है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप गेन करते हो 4 स्टार या 5 स्टार जिस भी होटल में। बेसिकली जो होटल्स होते हैं, जो आईएचजी ग्रुप होता है, इंडियन होटल ग्रुप्स का जो होता है, द क्राउन प्लाजा हो गया, द फन रेजिडेंसी हो गया, जो सीरीज बाय मैरियोट है, तो ऐसे जो होटल्स की चेन होती है, हमारे पास मेजर जो ओपनिंग रहता है, जो स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो गुजरात हमारे पास है, महाराष्ट्र स्टेट है, राजस्थान है, तो या नोएडा है, दिल्ली है, तो इन लोकेशंस पे हमारे पास ओपनिंग रहता है। जो क्योंकि जो 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स होते हैं वो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि जिस भी होटल में आप रहेंगे वो 4 स्टार या 5 स्टार होटल रहेगा। उसके बाद डिपेंड करते हैं कि 1 ईयर का आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं। तो देखिए एक डिफरेंस होता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, 3 ईयर का डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं एक जो सैलरी हाइक होता है, सैलरी पैकेज होता है, वो अच्छा मिलता है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का सर्टिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलता है ना। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। 2 ईयर्स के अगर डिप्लोमा है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी पैकेज डिसाइड होता है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, तो डेफिनेटली उस चीज का अलग बेनिफिट मिलेगा। कल को आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हो, कल को मैनेजर रोल के लिए होता है, क्योंकि जो डेजिग्नेशन होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी होटल में, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, दोनों दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मिनिमम आप 2 ईयर्स का करें डिप्लोमा, तो डेफिनेटली आप लें। और अगर 1 ईयर का है तो 18 से 20 हजार रुपए का सैलरी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के बाद भी, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा और 1 ईयर का सर्टिफिकेशन होगा, तो 18 से 20 हजार रुपए का सैलरी आपको मिल जाएगा। बट मेरा सजेशन यही है, अगर 3 साल का डिग्री आप कर लेते हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक सैलरी जो है वो पैकेज आपको एक अच्छा मिल जाता है होटल की तरफ से। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। जी। 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 सर मैं अबू कौन तालिब बात बात कर कर रहे हैं, कहाँ से बात करें, प्लीज वो अपने बारे में एक बार जरूर बताएं आप। हेलो सर, मैं अबू तालिब बात कर रहा हूँ, जी। यूपी से, उत्तर जी। जी। प्रदेश, बुलंदशहर। जी। जी सर अबू। मेरा मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या नाम है, जैसे कि आप, जैसे पेपर होंगे, मैम ने हमें बताया था, क्या नाम है, जो आपकी डिग्री है या आपका कोर्स है वो ऑनलाइन होगा, तो इसके पेपर भी जी। ऑनलाइन बेसिस पे होंगे या फिर ये इसके हमें फिजिकल जाना पड़ेगा देने के लिए? नहीं नहीं, आपका जो एग्जाम्स होगा, क्योंकि देखिए ये जो है आपका रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है बट ऑनलाइन,
फेज में होगा, क्योंकि वोकेशनल जो स्टडी होता है प्रैक्टिकली जो है आप होटल के अंदर काम करेंगे, जो एग्जामिनेशन आपका जो एकेडमिक पार्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, चाहे वो आपकी वर्कबुक हो, असाइनमेंट हो, और आपका जो एग्जाम्स हो, सारे का सारा जो चीजें होता है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। जैसे देखिए, जब आप कोविड के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा सारे एग्जाम्स वगैरह यूनिवर्सिटीज का है, स्कूल का, वो ऑनलाइन हुआ था। तो सेम यही पैटर्न जो होता है ये यूनिवर्सिटी के थ्रू रहता है। सर इसकी जो डिग्री होगी ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू कुछ होगी नहीं, या फिर ऐसी मतलब? देखिए, ये आपका रेगुलर डिग्री है, ऑनलाइन डिग्री नहीं है, आपका एग्जाम ऑनलाइन है बट रेगुलर डिग्री आपका ये। ओके। जी, क्योंकि ये वोकेशनल स्टडी है, और वोकेशनल स्टडी में ये अलाउ रहता है कि आप प्रैक्टिकली आप फील्ड में रह के, इंडस्ट्री में रह के अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं, इसलिए वो अलाउ करते हैं इन चीजों को। तो आप अगर अपना ये डिग्री कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट का, बीएससी होटल मैनेजमेंट वोकेशनल स्टडीज का, तो आप उसके बाद एमबीए भी कर सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है। चलिए। यस सर। हाँ, क्योंकि एक यूजीसी अप्रूव्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेशन और डिग्री प्रोग्राम है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, 26 ईयर पुराना यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे सर्च करेंगे लिंगियाज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, तो काफी नैक रेटेड यूनिवर्सिटी है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यूनिवर्सिटी को देख पाएंगे कि कितना पुराना यूनिवर्सिटी है, इसका रिकॉग्नाइजेशन कितना है, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उसको अप्रूव किया हुआ है। तो आप कोई भी डिग्री करते हैं चाहे कहीं से भी करें, वो यूजीसी अप्रूव्ड अगर है तो वो वैलिड रहता है, डिग्री हो या डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेशन। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना होता है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये जो डिग्री आप करेंगे हर तरीके से ऑथेंटिक है, वैलिड है, किसी चीज के लिए आप करेंगे कल को अगर ये ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी ये डिग्री वैलिड है। ओके सर। जी। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट वन। देखिए, अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं अभी तक बने हुए हैं, जैसे मनीष जी ने अपनी चीज उनके जो डाउट्स थे, जो क्वेरीज थी वो लिया था, अबू तालिब ने भी जो है अपने सवाल हैं वो लिए थे, बिल्कुल अच्छे जो क्वेश्चन इन्होंने पुट किए थे, क्वेरीज तो काफी अच्छी थी, क्योंकि ये जरूरी होता है कोई भी चीज हम जो नई है, थोड़ी सी हटके है, जब हम शुरू करें तो हमारे मन में जो सवाल आए तो उसके लिए हमें पूछना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपके मन में भी जो सवाल आएंगे, देखिए आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आपकी एजुकेशन का सवाल, आपके कैरियर का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, तो उसके लिए जो सवाल पूछना पड़ेगा वो आपको खुद को पूछना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा पूछने के लिए। तो अभी आपके लिए टाइम है, चीजें हैं, तो आप प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, अपना सवाल पूछिए। सर हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगा, जी कैसा? जी जी। हमारा ऑनलाइन क्लास होगा, और जो हम सीखेंगे वो होटल में सीखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो कैसा? प्रैक्टिकली एक्सपोजर होगा, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूँ बार बार, मतलब आप होटल में। होटल में हाँ हमको क्या क्या सिखाया जाएगा, और हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगा उसका सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं उसको? एकेडमिक पार्ट अगर आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हमारा सब्जेक्ट आपका क्या होगा? देखिए, होटल मैनेजमेंट का जो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप जब डिग्री करते हैं या आपने ट्वेल्थ किया तो एक बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, तो होटल मैनेजमेंट का जो एकेडमिक पार्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो जो स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें आपका कम्युनिकेशन का भी आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी आता है, या डिपार्टमेंट्स उसके अंदर जो होटल्स के अंदर होते हैं, जैसे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट्स है, फ्रंट ऑफिस जो डिपार्टमेंट्स है, F&B बेवरेज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, F&B सर्विस डिपार्टमेंट्स है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल के अंदर, यही आपके एकेडमिक पार्ट्स में आते हैं। जिस भी होटल में आप काम करोगे तो ये मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी होटल की हम बात करें तो इन मेजर डिपार्टमेंट्स में आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप रहोगे उन चीजों के बारे में प्रैक्टिकली चीजों को सीखेंगे। देखिए, एक चीज आप क्लियर करके चलिए अपने माइंड के अंदर कि वहां पे कोई प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है जो आपको इंडस्ट्री के अंदर वहां पे सिखाएंगे, वो प्रोफेशनल्स हैं, अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो उन जिस काम को करें उनको क्या पता 10 साल हो गए हो, 15 साल हो गए हो, 20 साल होंगे, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वो काम करें, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, तो आपके जो सीनियर्स होंगे या आपके कलीग्स होंगे, जो आपका
जो चीजें सिखाएंगे आपको, तो आपको देख के सीखना है, चीजों को करके सीखना है प्रैक्टिकली। तो ये मान के चलिए, जिस एकेडमिक्स को, जो थ्योरेटिकल पार्ट को सीखने में आपको 6 महीने लगते थे, वो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो 2 महीने में, 3 महीने में आ जाएगा। क्योंकि जो एक एक चार दीवारी के अंदर जो चीजें होती हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर चीजें होती है, वो एक सैंपल होता है, एक डेमो होता है, उसमें बस डमी चीजें रखी जाती है। बट वहां पे आपको इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा चीजों को प्रैक्टिकली करने का। चाहे वो किचन डिपार्टमेंट्स है या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक रियल रूम होता है कि कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, कैसे जो एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे रूम को मैनेज करना होता है। क्योंकि 4 स्टार 5 स्टार के होटल्स के अंदर जो भी क्लाइंट आते हैं, वो सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े, जो 10,000 20,000 30,000 रुपीज पर डे का जो स्पेंड करते हैं अपने रूम्स के अंदर। तो कैसे आप उन चीजों को मैनेज करेंगे? अगर वो कोई ऑर्डर देता है आपको, तो सर्विस में कैसे आप उनसे ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, कैसे उनको जो है प्रोवाइड करवाएंगे, किचन डिपार्टमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, किचन डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, जो प्रैक्टिकली आप सीखेंगे वही आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जिन चीजों को आप हर रोज कर रहे हो वही आपका एकेडमिक में आ रहा है, तो इजी हो जाता है चीजों को सीखना, और इजीली आप उन चीजों को कर पाते हो। जी। सर सुन मैं एक पा रहे सवाल मुझे आप? होता है। जी जी जी। मैं सब पूछना चाहता हूँ सर, एब्रोड के लिए डिप्लोमा ज्यादा बेस्ट है या डिग्री? देखिए, मेरा तो सजेशन यही है कि डिग्री ही बेस्ट होता है। क्योंकि आपके पास अगर एक ग्रेजुएशन का डिग्री है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो मायने रखता है, वो वेटेज बढ़ाता है आपका, है ना। कि 4 स्टार या 5 स्टार का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, साथ में होटल मैनेजमेंट का डिग्री है, तो अब्रॉड के लिए, नॉट इवन अब्रॉड में, यहाँ की भी बात करता हूँ, तो डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए। आपको हेल्प करता है जॉब के लिए, एक सैलरी पैकेज के लिए, कहीं ना कहीं वो आपके स्टैंडर्ड को हाई करता है। तो कल को मैनेजर रोल के लिए अगर आप जाते हो ओवर द एक्सपीरियंस, तो वो ग्रेजुएशन आपका हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो पोजिशनल ग्रोथ हो। अगर मैं मॉनिटरी टर्म में बात करता हूँ, पैसे की साइड से अगर बात करता हूँ, तो वहां पे भी आपको ग्रोथ में हेल्प करता है अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो। जी। देखिए, अभी हमारे वेबिनार का जो टाइम था वो 3 to 4 PM था, तो वो हमारा जो टाइम हो चुका है वेबिनार का। फिर भी अभी हम 2 मिनट और रुकते हैं। तो देखिए, अभी जिसके मन में भी जो सवाल हैं, वो सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है, चीजें सोल्व हो चुकी हैं, चीजें समझ में आ चुकी हैं, जैसे कमल जी ने बताया, मनीष ने अपनी क्वेरी ली, अबू तलीब ने अपना लिया, अभी जो सर ने उन्होंने पूछा था, वो सारी चीजें हैं, वो काफी अच्छे सवाल थे। तो लिमिटेड सीट हैं, एक बैच के लिए अपने आप को नॉमिनेट कीजिए। उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपका करवाया जाएगा। अभी 1 से 2 मिनट और हैं, किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, या अगर नहीं भी है तो चैट बॉक्स में कंफर्मेशन एक थंब का साइन जरूर डालिए कि आपकी क्वेरी कोई नहीं है, तो वो कंफर्मेशन आप दीजिए, ताकि इस वेबिनार सर को वाइंड अप किया जाए। और रजिस्ट्रेशन जो लिंक है, जो इस रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो आपको हमारे चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, तो उस चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन लिंक का, ताकि आप अपनी सीट को लॉक करवा पाएं। या आफ्टर वेबिनार जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे अगर कुछ भी क्वेरी रह जाता है, या कैसे रजिस्ट्रेशन आपको अपना करवाना उसके लिए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन था, वन मोर क्वेश्चन। जी। जो कि अगर आप, जैसे हम इनरोल हो जाते हैं आपके क्या नाम है बैच में, उसके बाद हमारा एकोमोडेशन कौन करेगा? मतलब जैसे कि हम रहेंगे वहाँ पर, वो होटल के ऊपर डिपेंड करेगा या हमें खुद करना पड़ेगा? देखिए, जो 4 स्टार होटल होता है, जो 4 स्टार होटल में आप अगर जाएंगे, तो उसमें फूड एंड अकोमोडेशन, यानी रहने और खाने का जो फैसिलिटी वो होटल देता है। कुछ होटल्स होते हैं जो 5 स्टार होटल है, वो अकोमोडेशन भी देते हैं, बट 90 to 95% जो 5 स्टार होटल होते हैं वो फूड फैसिलिटी आपको देता है, खाने का फैसिलिटी आपको देता है, बट रहने के लिए आपको है जो खुद से अरेंज करना पड़ता है, अकोमोडेशन आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है। तो ये एक चीजें होती है। 4 स्टार होटल में जो है, रहने और खाने का जो फैसिलिटी है वो सारा आपको होटल करके देता है। जो भी वहाँ का वर्किंग स्टाफ होता है, जहाँ पे रहता है, वैसे ही आपको रखा जाता है वहाँ पे।
जो एक अलग से मैच होता है जहाँ पे खाना खाने का जो जगह होता है, जो वहाँ का जो वर्किंग स्टाफ खाता है, तो वहाँ पे आपको खाने को मिलता है 3 टाइम का पूरे दिन का। यानी खाने और रहने का जो फैसिलिटी है वो होटल आपको देता है जी। थैंक यू सर। ओके। तो कमल, एक बार आप लास्ट कॉल आप कर लीजिए, एक बार रिकॉल कर दीजिए, और चैट बॉक्स में जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का जो है वो लिंक आप मेंशन कर दीजिए। और एक बार कंफर्मेशन आप ले लीजिए जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हैं, तो उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं इस वेबिनार को। बिल्कुल सर। सो स्टूडेंट्स देखिए 4 बज चुके हैं, 4 से ज्यादा का टाइम हो चुका है, एंड जो हमारा आज का वेबिनार का टाइम था वो 3 से 4 का था। और जितने स्टूडेंट्स इस टाइम पे एक्टिवली हमारे साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है अभी तक, उनमें से काफी बच्चों ने जो कैरी ले ली है। तो आप में से जितने भी अभी रहते हैं, मैं एक बार लास्ट टाइम आप लोगों के नाम कॉल आउट कर रहा हूँ। अगर किसी में स्टिल अभी भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, बात कर सकते हैं। फर्स्ट, अबू तालिब। स्टूडेंट्स यस एक चीज सर। का ध्यान रखिए, मैं जिस जिसका नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट नहीं है तो प्लीज आप थम्स अप का जो है चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ताकि हमें क्लियर रहे कि आपकी साइड से क्वेरी हो चुकी है। यस सर, कंप्लीट। अब नहीं। सर कैलाश वर्मा का एक टेक्स्ट है, अगर इंग्लिश नहीं आती हो तो। ओके। ओके। कैलाश वर्मा जी। ओके, एक सेकंड में इसका आंसर दे देता हूँ। तो देखिए, अगर कैलाश आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश को समझ लेते हैं और आप आंसर हिंदी में कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप 4 स्टार होटल के लिए आप हो जाओगे एलिजिबल। वो आपका जो हमारे काउंसलर हैं वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, चीज़ों के लिए प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे। तो आप इन चीज़ों के लिए बेफिक्र रहिए। बट हाँ, आपको आंसर जरूर करना पड़ेगा। जो इंटरव्यूअर होंगे, जो होटल एचआर आपके साथ बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वहां पे आपको जो आंसर देना है मैसेज में ड्रॉप नहीं करना है। तो जैसे मनीष ने अपना सवाल पूछा था, अबू तालिब ने अपना सवाल पूछा था, या एक दो और कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने जो सवाल किए थे, बिल्कुल ऐसे बेझिझक होकर अपनी क्वेरीज को लेना है, ऐसे ही आंसर करना है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला, होटल एचआर को पता है कि आपको कुछ नहीं आता है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं, या देखेंगे वो, कि कितना उसके अंदर विल है होटल में काम करने का, कितना टाइम वो हमारे पास रुकेगा। क्योंकि एक होटल एक बच्चे के ऊपर 18 से 20 हजार रुपये इन्वेस्ट करता है, क्योंकि 10 हजार रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है। रहने खाने का जो फैसिलिटी वो होटल अगर आपको देता है, तो 18 से 20 हजार रुपये एक होटल आपके ऊपर खर्च करता है। तो ये जरूर देखेगा वो होटल कि ये बच्चा हमारे लिए, होटल के लिए सही है, हमारे पास काम करेगा, हमारे पास रुकेगा। तो वो सारी चीजें जो इंटरव्यू के टाइम पे देखी जाती है, पूछी जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा जी। ओके, थैंक यू सर। उसका मनीष कुमावत। यस सर। मनीष कुछ पूछना है सर, आप सर से भी आपको? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। ओके, थैंक यू। उसका अर्पित वर्मा। नो सर, कोई कुछ नहीं। ओके। आयुष। कैलाश की हो गई है। मोहम्मद अनस। यस सर। कुछ पूछना है मोहम्मद अभी आपको? सर, ये जो एडमिशन हो गए कब तक हो गए, या फिर लिंगायत देखिए यूनिवर्सिटी में जाके? देखिए एडमिशन तो हमारे जो है अभी ये सेशन चला हुआ है, और ये मान के चलिए मिड ऑफ अगस्त तक चलेंगे ये। तो ये अभी बोला कि हम लिमिटेड बैच होता है, तो बैच साइज का जो साइज होता है वो 10 बच्चों का होता है। 10 में से 3 से 4 तो शायद बुक हो चुकी है सीटें। तो आप जितना ओके। जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसके आगे का एडमिशन का जो प्रोसेस उसके बाद ही करवाया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि कम ही टाइम बचा है आपके लिए। जी। तो सर, लिंगायत यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? हाँ जी। लिंगायत यूनिवर्सिटी आना होगा सर इसके लिए? नहीं नहीं, आप अपना जैसे जिस भी काउंसलर से आपका बात हो रहा था अभी, उनसे उनसे आप बात कीजिएगा। वो सारा चीजें आपको डिटेल में बता भी चुके होंगे, और अभी भी बताई गई है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना सीट आप लो करवा दीजिए। उसके बाद इंटरव्यू आपको करवा दिया जाएगा, प्रिपरेशन आपकी करवा दी जाएगी, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा। जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो होटल में ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर भी आप आफ्टर वेबिनार जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था, उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। जी। ओके। कैलाश वर्मा।
आई थिंक कमल जी सभी का हो चुका है, तो वाइंड अप ओके करते हैं इन चीजों को, बिल्कुल कंफर्मेशन आ सर। चुका है। एंड थैंक यू सो मच कमल, एंड थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।